कक्षा 8 के प्यारे विद्यार्थियों, मैथ में आपका लेसन 3 स्टार्ट है। इसमें आपको घनमूल निकालने के तरीके बताए गए हैं। अभ्यास 3.2 में हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या गुणा करने पर घनमूल बन जाती है और किस संख्या में किसी से भाग देने पर घनमूल बनती है। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को किस सबसे छोटी संख्या से भाग करना चाहिए जिससे कि भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 3456 पहला सवाल है। 3456 में किस छोटी सी छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह को सवालों करने के लिए इसका हमको खंड करना पड़ेगा। इसका पहले करेंगे खंड, उसके बाद 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। पहले इसका खंड किया जाए। 2 से 2 एक नाम 2, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक नाम 2, 2 छंग 12, 2 एक नाम 2, 2 8 16। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि 2 से भाग करेंगे तो 2 एक अन्नम 2, उसके बाद 2 8 16 नहीं कर देंगे, सीधे 2 अंक आता है तो 1 शून्य बढ़ा देंगे। 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से 14। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक अन्नम 3। ये इसका हो गया खंड। अब यहाँ आप लिखेंगे 34 56 बराबर 2 2 2, 3 3 6, 7 2 है, 2 2 2 2, उसके बाद 3। घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है। 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। 1 2 और ये 3। अब यहाँ लिखा जा सकता है 34 5 56, 3 4 4 56 बराबर 2 घाते 3 गुणे 2 घाते 3 गुणे 2 गुणे 3 घाते 3। जिस पर घात 3 लगा है तो ठीक है, लेकिन 2 इसमें अधिक है। अगर 2 को हटा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब यहाँ लिखेंगे 34 56 को पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि
2 2 और 3 के त्रिक से अलग है। इसमें आंसर आ गया 2 से भाग देने पर, क्योंकि एक जोड़ा 2 का बना, फिर एक जोड़ा 2 का बना, फिर 3 का जोड़ा बना, 2 इसमें एक्स्ट्रा है। तो अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 के त्रिक से अधिक है या अलग है। इसका आंसर आ गया 2। अब दूसरा इसमें है 875। 875 भी खंड करना पड़ेगा, सूख जाती है। आठ 875 इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, नहीं है। उसके बाद 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद जो गिनतियां बच जाती हैं उन्हीं से भाग देने पर, ये इसका नियम है। कोई संख्या दी जाए और ये कहा जाए कि इसमें किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, तो उसका तरीका सीधा यही है कि उसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और अभाज्य गुणनखंड में 3 3 का जोड़ा बना लीजिए। अगर 3 3 का जोड़ा पूरा बन जाता है तो घन पूर्ण घन है। अगर 3 3 का जोड़ा बनाने के बाद कोई संख्या बचती है तो उसी संख्या से भाग देने पर। अब दूसरा देखते हैं 875, इसका भी पूर्ण घन करना पड़ेगा। तो अगर इकाई के स्थान पर 5 हो तो या तो संख्या 3 से कटेगी या 5 से। तो 3 से कब कटेगी? जब तीनों का योग 3 से कट जाए। 8 7 15 और 15 5 20, तीनों का योग 20 हुआ। अब 20 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। इसको सीधे काटेंगे 5 से। 5 का नम 5, यहाँ 3 बच गया 37, 5 सत्ते 35, 2 बच गया 25, 55 25। फिर 5 से 5 तिहाई 15, 2 बचा 25, 55 25। फिर 5 से 5 सत्ते 35, 7 से 1। अब ये देखिए 875 बराबर क्या आ गया? 5 गुणते 5 गुणे 5 गुणते 7। ये बराबर हो गया 5 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 7 क्या है? बढ़ गया। 7 अधिक है, 7 का कोई जोड़ा नहीं बना। यहाँ लिखेंगे चूँकि 7 का त्रिक नहीं बना, इसलिए 7 से भाग देने पर। ये हो गया आंसर। इस तरह से सवाल लगाई जाती हैं। एक और बचा है 250 का, उसको आप कर लीजिएगा। जब तक अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता आपको तब तक ये सवाल नहीं आएगी। उसके बाद 250 का है, इसका कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी गुणा निम्नलिखित संख्याओं से करने पर वे पूर्ण घन में प्राप्त हो जाएं।
अभी तक जो संख्या दी गई थी वो पूर्ण घन नहीं थी, उसमें किसी छोटी संख्या से भाग देना था। लेकिन अब जो संख्या दी जा रही है वो भी पूर्ण घन नहीं है, उसमें किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि निम्न संख्याएं पूर्ण घन हो जाएं। पहला है 98, दूसरा है 6125, तीसरा है 1372, उसके बाद चौथा है 243, उसके बाद पांचवा है 256, छठवां है 432। ये जो 6 संख्याएं दी गई हैं ये पूर्ण घन नहीं हैं। इसमें किसी छोटी छोटी संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं वो कौन सी संख्या है जिससे हम गुणा करेंगे। तो तरीका वही है, 98 का आपको अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 98, 2 चौक 8, 2 9 18, 7 7 49। अब 98 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 7 गुणे 7। इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका 3 3 का जोड़ा बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए 1 2 तो हमारे पास है, 1 2 हमारे पास है, इसके साथ 2 संख्या और जोड़नी पड़ेगी। देखिए भाग वाले सवाल में उस संख्या को हमको गायब करना होता था जो अतिरिक्त होती थी। इसमें जोड़ा बनाने के लिए संख्या हमको बाहर से लानी पड़ेगी। 2 अकेले है, इसका 3 का जोड़ा कब बनेगा, जब 2 2 और आ जाएगा। इसमें 2 7 है, एक साथ लाना पड़ेगा। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का त्रिक होना चाहिए और 7 का भी होना चाहिए। पूर्ण घन बनाने के लिए 2 का त्रिक होना जरूरी है और 7 का भी त्रिक होना जरूरी है। तो 2 का त्रिक बनाएंगे यानी 2 3 2 होना चाहिए। 3 2 होने के लिए 1 2 तो है हमारे पास, 2 2 और लाएंगे। अतः 2 गुणे 2 और 1 7 की आवश्यकता है। इसके लिए इसका जोड़ा बनाने के लिए हमको 2 गुणे 2 चाहिए।
लेकिन इसका जोड़ा बनाने के लिए केवल एक सात की आवश्यकता पड़ेगी। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 2 2 7, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसमें 28 का गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक 3 3 का जोड़ा नहीं बनता, किसी संख्या के 3 का जोड़ा नहीं बनता है, वो पूर्ण घन नहीं हो सकती है। 98 का खंड किया गया तो हमारे पास 1 2 आ गया और 2 7 आ गए। तो ना तो 2 का त्रिक बना है ना तो 7 का बना है। 2 का त्रिक बनाने के लिए हमको 2 की 2 संख्या प्राप्त होनी चाहिए, 2 गुणे 2 आना चाहिए। और 7 का त्रिक बनाने के लिए केवल एक 7 की कमी यहाँ दिख रही है, तो एक 7 की आवश्यकता है। तो कितनी संख्या की आवश्यकता हो गई? 2 गुणे 2 और 1 गुणे 7। तो अभिष्ट संख्या 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4 सत्ते 28। 28 से गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। आठ में हो, समझ पा रहे हो? अब एक और कर देते हैं। इकसठ 25। अब 61 और 25 का खंड करना है, क्योंकि इकाई पर 5 है तो या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से। 3 से कटने की क्या शर्त है? सबको जोड़ लीजिए। अगर वो 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। जोड़िए, 5 2 7, 1 8, 8 6 14। 14 3 से नहीं कटेगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसका मतलब है कि 5 से कटेगी। 5 का नम 5, 1 बचा 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 55 25। फिर 5 से 5 दूना 10, 2 बचा 22, 5 चौक 20, 2 बचा 55 25। 5 से 5 चौक 20, 5 नवा 45, 7 सता 49, 7 करना 7। ये 5 है। इसको समझे? 5 से इसको भाग दिया गया, इतना आया। फिर 5 से भाग दिया, ये आया। फिर 5 से भाग दिया 49, 49 से 7 सता 49, इतना आ गया। इसका मतलब है कि 61 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 5 5 7 और 7। इस पे 5 का तो त्रिक बना है, 3 का जोड़ा है, लेकिन 7 का नहीं है। तो क्या करेंगे? एक साथ इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि 5 का त्रिक बना है। 7 का त्रिक बनाने के लिए 7 की आवश्यकता है। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 7। इसमें अगर 7 का गुणा कर दिया जाए तो त्रिक बन जाएगा, और 7 का गुणा करेंगे तो पूरा घनमूल बन जाएगा। अतः अभीष्ट संख्या बराबर 7, यानी 6125 में 7 का गुणा करने से ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।
1372 एक और बता दे रहे हैं। तेरह 72 इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है 2 से। 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 3 6, 7 से। 7 चौक 28, 6 बचा, 7 9 63, 7 7 7। अब इसका हो गया 1372 बराबर 2 2 7 7 7 इतना आया। इसमें 7 का तो जोड़ा है 3 3 का, लेकिन 2 का नहीं है, तो 1 2 हमको यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि 2 का त्रिक बनाने के लिए 1 2 की आवश्यकता है। अतः अभीष्ट संख्या, अतः ऐसे लिख दिए 1372 में 2 से गुणा करेंगे। अतः 1372 में 2 से गुणा करेंगे तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। बाकी 3 इसमें हैं, कर लीजिएगा। कर लेंगे ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के 2 सवाल बचे हैं, इसको कल पूरा कर देंगे।